क्या कहेंगे लोग। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं मगर जी भी ना सका। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। अपने अंदर की आवाज सुनो, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम कम कम। यही सोच रहा है ना तू कि वो क्या सोचेंगे, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तेरी वाइफ क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी। बढ़िया है, सोचता रहे, सोचता रहे। जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे थे। Success comes from experience, and experience comes from bad experiences. जिंदगी में कभी भी कुछ करना है ना, तो सच बोल दो, सच बोल दो। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने। कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा और ये दुनिया बदलेगी, और ये दुनिया बदलेगी। क्योंकि ये भी होना आसान है। हम सब ने अपने अपने इल्यूजन्स के अलग अलग चश्मे लगाए हुए हैं, इसीलिए एक ही सिचुएशन हर इंसान को अलग अलग तरीके से दिख रही है। एक आदमी चाहे, एक आदमी तो पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है अपने इल्यूजन से। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी को जी लिया, वही ओकेजन है, बाकी सब सिर्फ डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है, तो आप जीत लोगे। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर। मान लिया 1000 वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे एक वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। जब डिजायर करना ही है तो
बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा। अरे मिलेगा भाई, मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है, और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत पूरी होती है। और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है वो अच्छा कर्म है। जो अंदर से आपको वीक करता है, कमजोर करता है, वो सब बुरे कर रहे हैं, वो सब बुरे कर रहे हैं। अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे, तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट्स आप कैसे पूरे करोगे, कैसे पूरे करोगे? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है, खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। तो मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूं। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। जिसका डिजायर जितना बड़ा है, उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है, उतनी ही बड़ी है। चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते, आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, मुझे कुछ करना 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 है, मरते तब तक करना है, करते रहना है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? बढ़ो आगे, मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू, आपका टाइम शुरू। हर एक के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ है, बस उसको ढूंढना है। जब आपके अंदर एक डिजायर आएगा कि मुझे जानना है भाई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे में यूनिक क्या है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। आपने सोच लिया मुझे करना है, इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आने दो, मुझे करना है। सब कुछ खो सकता है, होने दो, मुझे करना है। दर्द होगा, होने दो, मुझे करना है। आपको पता होगा कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लोगे, तो आप जीत लोगे, तो आप जीत लोगे। एक तरफ है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, और दूसरी तरफ है जो ये दुनिया आपसे करवाना चाहती है। अपने आप को बोलना है मेरे अंदर इनफाइनाइट पावर्स है, अगर मैं कुछ ठान लूं तो मैं वो कर सकता हूं। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर ये करेज है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा,
मैं हार नहीं मान रहा, तो अगर इतनी बुरी सिचुएशन से जब मैं ऊपर उठूंगा तो मैं क्या होऊंगा? जिंदगी में कभी भी ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होना चाहिए जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है वो भटका हुआ है, तो उसके अंदर एनर्जी कहां से आएगी कोई भी काम करने की? अंदर से जैसे ही एक इंपल्स उठे, कुछ करने का मन करे और आपको पता है कि वो काम आपके लिए करना सही है, उसको कल पे मत डालो, क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ चेंज होगी। इमीडिएट मैसिव एक्शन लो। और उसमें अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर दो, पूरी पावर के साथ करो, बिना किसी डर के करो, बिना किसी झिझक के करो, और बार बार उसके बारे में सोचना शुरू करो। मतलब आप उस सोच को पक्का करते चले जा रहे हैं कि ये करना है, करना है, करना है। उसको लिख करके जगह जगह दीवारों पे लगा दीजिए। आप अंदर से इतने पक्के हो जाओगे कि बाहर से आपकी इस बॉडी के साथ में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया का एक सिंपल सा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चाहे आप जंगल में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, इस लॉ को आप बाईपास नहीं कर सकते। You need to be as fit as you can, as fit as required. अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें परफेक्शन तक पहुंचना है। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है। आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। हक हासिल आ कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं हो। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं है। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में दम चाहिए।
कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार। होकर निराश तू मत बैठ मेरे यार, बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम। पा लेती है चीटी भी मंजिल, गिर गिर कर पार। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर, वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग आंधियों में भी चलते रहे। आज जो मैं यहां पर आपको बोलने वाला हूं, हो सकता है उसमें से कुछ बातें सुनने में आपको कड़वी भी लगे, लेकिन एक एक बात सच है। जब भी आप दुखी होते हो तो उसकी सिर्फ एक वजह है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, यानी कि ये जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही है। तो अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या जिंदगी ने ठेका लिया है आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का? क्या जिंदगी ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से ही चलेगी? अरे मेरे भाई, चाहते आपकी है, ख्वाहिशें आपकी है, तो अगर उसको पूरा करना है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अरे जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे जियो या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को दोष देना बंद करो और खुद को इस लायक बनाओ कि जो भी आप चाहते हो वो खुद चल करके आपके पास में आए। अपने दिमाग को सॉल्यूशंस पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स पे नहीं। बैठे बैठे बस रोते मत रहो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे भाई, अगर रोना आ भी रहा है तो रो लो, मन को हल्का कर लो, लेकिन उसके बाद अपने अंदर से अपनी पूरी एनर्जी से बोलो, बस अब बहुत हो, अब मुझे आगे बढ़ना है। अभी तो मैंने ठीक से जिंदगी की शुरुआत भी नहीं करी है, अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या करना है। आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, बस उस ताकत को पूरी तरह से समेट कर इकट्ठा करना है और एक जगह पर फोकस करना है। और याद रहे, फोकस रास्ते पर करना है, मंजिल पर नहीं, क्योंकि अगर मंजिल के ख्यालों में ही खोए रहे तो रास्ते से भटक जाओ। लेकिन अगर ध्यान रास्ते पर रहा तो आज नहीं तो कल मंजिल को जरूर पाओगे। रास्ते में एक नहीं हजारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। अगर कभी थक जाओ तो कुछ देर आराम कर लेना, लेकिन किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। कभी गुजरा हुआ कल तो कभी आने वाला पल आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, कभी रुलाए तो कभी डराएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार वो दोनों किसी काम से शहर गए और वापस अपने गांव लौट रहे थे। उनके गांव तक पहुंचने के लिए उनको एक घने जंगल से होकर के गुजरना था।
और जब वो उस जंगल से गुजर रहे थे तो एक दोस्त को प्यास लगी और वो पानी ढूंढने के लिए रास्ता भटक गए। थोड़ी ही देर बाद शाम हो गई और रात होने ही वाली थी। तो उन दोनों की नजर एक गुफा पे पड़ी जो कि पेड़ों से घिरी हुई थी चारों तरफ से। तो उन्होंने सोचा कि यही जगह ठीक है रात बिताने के लिए। तो दोनों ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी करी, उस गुफा के अंदर गए और आग जला करके वहां पे बैठ गए। रात का वक्त था, गुफा के अंदर आग जल रही थी, बाहर बिल्कुल अंधेरा था और कुछ जानवरों की आवाजें आ रही थी। तो उन दोनों में से जो एक दोस्त था वो अंदर ही अंदर डरने लगा, क्योंकि उसने भूत प्रेतों की बहुत कहानियां सुनी थी कि रात के वक्त जंगल में कुछ भयानक आत्माएं भटकती हैं और अगर उनको कोई ऐसा भटका हुआ आदमी मिल जाए तो उसको नहीं छोड़ती। तो जब उसने भूत प्रेतों की बात अपने दोस्त से करी तो उसके दोस्त ने हंसते हुए उससे पूछा कि क्या कभी तूने किसी भूत को देखा है? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने देखा है। तो उसके दोस्त ने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी कि यार ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, अब तू सो जा और मुझे भी सोने दे, मुझे नींद आ रही है। और इतना कह करके उसका दोस्त वहीं पर लेट गया और थोड़ी देर में सो गया। लेकिन वो जो अंदर से डरा हुआ था वो लेट तो गया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि शायद यहां पर कहीं कोई है जो छुप करके कहीं से उसको देख रहा है। उस आग की वजह से कुछ परछाइयां बन रही थी वहां पर पत्थरों पर, तो उन परछाइयों को देख करके भी वो डर रहा था। फिर कुछ घंटे तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद में क्योंकि वो थका हुआ था तो उसको नींद आ गई। लेकिन नींद आने के कुछ देर बाद ही उसको एक सपना आया। सपने में उसको एक बहुत ही भयानक परछाई उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। अब जैसे जैसे वो अंदर से डरता चला जा रहा था, वो परछाई उसके और पास आती चली जा रही थी और बड़ी होती चली जा रही थी। और उस परछाई में एक हाथ उसको नजर आया जिसके बड़े बड़े नाखून थे, और वो हाथ उसकी तरफ बढ़ता चला गया और उसके गले तक पहुंचने ही वाला था कि तभी वो डर करके एकदम से उठा। फिर उसने अपने दोस्त की तरफ देखा जो कि सो रहा था, उसको पकड़ करके जोर से उठाया। फिर उसने अपने दोस्त को बताया कि उसके साथ में क्या हुआ। तो उसका दोस्त फिर हंसने लगा। फिर उसके दोस्त ने उसको कहा, अब अगर दोबारा से तुझे वो परछाई दिखे तो तू वही कहियो जो मैं तुझे कह रहा हूं कहने के लिए, फिर देखते हैं वो परछाई तेरा क्या करती है। तुझे अपने अंदर ही अंदर बोलना है, मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। तो उसके दोस्त ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद दोबारा से उसको सपने में वही परछाई नजर आई और वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इस बार वो उस परछाई से डरा नहीं, बल्कि अपनी पूरी हिम्मत जुटा करके उसने वही कहा, मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। जैसे जैसे वो ये बोलने लगा वो परछाई छोटी होने लगी और उससे दूर होने लगी। वो बोलता रहा, वो परछाई छोटी होती रही और धीरे धीरे वो परछाई दिखनी बंद हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारे अंदर जितने भी डर है, उससे हम जितना डरते हैं हम उतना ही छोटे होते चले जाते हैं और वो डर उतने ही बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर के डरों से नहीं डरते हैं और उसका सामना करते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई भी डर नहीं है जो कि हमें डरा पाए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारे। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। जहां तक भी रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चल करके बदलाव आता है।
जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बुरा है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना तो आगे देखो। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। एक दिन अपने भी नाम का शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है, अपना दौर आएगा। मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं। मंजिल से जरा कह दो कि अभी पहुंचा नहीं हूं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांगा है मैंने समुद्र को, अभी पूरा आसमान बाकी है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद में अड़े होते। मैं जीता नहीं हूं अब तक, लेकिन हार नहीं मानी। हर हाल में लक्ष्य को पाऊंगा, अब मैंने ये ठानी। मुश्किलें बहुत मिलेंगी रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकट एक ही काफी मंजिल को पाने के लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, मगर अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। डर और खौफ सब तेरे ही अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल, तू भी एक सिकंदर है। जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। एक बात जान लो, आज का दर्द कल की जीत है। जीतने का असली मजा तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ये तेरी किस्मत नहीं, तेरा हक है। सपनों में क्यों खोए हुए हो? तुम सोने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए। भरोसा क्या करना गैरों पर, जब चलना है अपने पैरों। मैं क्यों बनूं किसी और के जैसे जमाने में जब कोई नहीं मेरे जैसे। अपना ध्यान अपने काम पर रखो और दुनिया का जो काम है वो उन पे छोड़ दो। दुनिया का काम है आपके काम में कमियां निकालना, आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना। तो आप अपना काम करो, दुनिया को उनका काम करने दो। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। ओवरनाइट के पीछे 2 साल 5 साल 10 साल की मेहनत होती है। एक पूरा बेस बनता है, फाउंडेशन बनती है, तब जाके रिजल्ट आता है। जितनी भी बड़ी सक्सेस अचीव कर लो लाइफ में, हमेशा वैसे ही रहो जैसे कि आप अंदर से एक्चुअल में हो। कुछ बनने की कोशिश मत करो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। सोचने में टैक्स लगता है क्या? नो सर। तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना। बड़े सपने देखो, बड़े गोल होने चाहिए, बड़ा अचीव करो, गलत मत करो किसी के साथ भी। प्रोफेशन के साथ साथ में पैशन को भी रखो। इसलिए नहीं कि वहां से पैसा कमाना है,
इसलिए कि लाइफ नहीं तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वहां से इंस्पायर हो जाए कि मुझे इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने हैं। कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूं, लेकिन मैं निकालूंगा सॉल्यूशन। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि एक इंसान का दिमाग खुल जाए, उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट आए, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट हो कि बस ये हो गया तो बहुत है। वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम, तो उस लिमिटेड टाइम में आप क्या कर रहे हो, उस टाइम को कैसे यूज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि मैं यहां पर गड़बड़ कर रहा हूं, और वो गड़बड़ क्या हो सकती है? टाइम खराब कर रहा हूं। एक बार आदत पड़ गई टाइम खराब करने की, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना। लेकिन अगर शुरुआत हो रही है टाइम खराब करने की, वही रोक लिया तो बच जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस टाइम पे, यानी आज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आज बड़ी लग रही है, आने वाले 1 साल तक अगर आप हिम्मत रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखना, 1 साल बाद आपको याद तक नहीं रहेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी। अगर लाइफ में एक्चुअल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूं तो बदले में मुझे उसको उतना ही वापस करना है। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, इसको बोलते हैं एक फेयर डीलिंग। जिसका जो काम है वो करेगा या करेगी। जैसे कुछ लोगों का काम ही यही है कि आपको उल्टा बोलना, आपको नीचे गिराना, आपको बुरा फील करवाना, क्योंकि उससे उनको अच्छा फील होता है। तो आपका जो काम है वो क्या है? अपने काम पे ध्यान दो और अपना काम करते रहो। बाढ़ में गई दुनियादारी। दिन के 2 हिस्से ऐसे हैं जिसको अच्छे से संभालना है। एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो, एक है जब आप सुबह उठे हो। ये 2 पार्ट अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो जो बीच का पार्ट है वो अच्छे से निकल जाता है। क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोओगे, पूरी रात वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में घूमता रहेगा और सुबह तक आप उसी जोन में उठोगे। 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक वो जो आपका साथ देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, दूसरे जो आपको नीचे गिराएंगे। जो नीचे गिराएंगे उनसे दूर हो जाओ, और जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो समझ जाओ वो आपके असली दोस्त हैं, तो उनके साथ जुड़ जाओ। आपको क्या चाहिए? जब सुबह उठे तो एक रीजन चाहिए उठने का और आज काम करने का। वो काम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? फ्यूचर में जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। अपने आप को देखो, समझो। जब आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। सीरियस नहीं होना है लाइफ में कभी भी। बाहर से हंसते खेलते रहना है, अंदर से सिर्फ अपने काम को लेकर के सीरियस होना है। अपनी लाइफ की बड़ी विजन है, उस पर फोकस करो। उसके लिए जो भी सैक्रिफाइस देने हैं, वहां फर्क पड़ता है। अगर उस बड़ी विजन में, आपके उस मिशन में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वहां फर्क पड़ता है। छोटा मोटा जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आती है, छोटा मोटा कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ है, चलता रहता है। एक्चुअल में अगर आप बिजनेस में लंबा चलना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस के बीच के फर्क को अच्छे से समझ लेना। डेली हम कुछ खाते हैं तो वहां से एनर्जी मिलती है, फिर हम काम करते हैं। तो ऐसे ही मोटिवेशन है, डेली आपको कुछ मिलता है तो उससे एनर्जी मिलती है, फिर आप अपने काम पे फोकस करते हो। वो मोटिवेशनल सॉन्ग भी हो सकता है, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद में वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा के लिए रहती है। जिंदगी में अगर कभी कुछ आए अंदर से स्ट्रांगली कि मुझे ये करना है तो करना है, तो कल पे नहीं डालना है। लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहां पे सक्सेस फेलियर रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अच्छाई बुराई रहेगी रहेगी, लव भी मिलेगा, हेट भी मिलेगा, सेम इंसान से मिलेगा लाइफ के अलग अलग फेजेस में। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आपके पास में कंस्ट्रक्टिव कोई गोल होना चाहिए लाइफ में, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये सब जो चीजें हैं ना, फिर इतना असर नहीं करेंगी। बिजनेस इज अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द अदर पर्सन। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप और जितने अच्छे से करोगे इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स, उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। हम खुद अपने आप को रोकते हैं और अपने आप को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना, किसी और को नहीं बनाते। अपने माइंड को एक क्लियर गोल देना पड़ेगा, ये गोल है जिसे तुझे अचीव करना है। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, माइंड तू बता ये कैसे होगा, तो ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा, आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा। लाइफ में ना 2 चीजें होती है, एक होता है जो बेसिक हमारी नीड्स होती है, जरूरतें होती है। जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद आदमी भागता है कंफर्ट के पीछे। जब लाइफ कंफर्टेबल भी हो जाती है तो आप कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। अब आपको अगले गोल के बारे में सोचना है। अगला गोल क्या है? अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, अपने लिए कोई चैलेंजेस क्रिएट करो। अपने माइंड को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। एंड व्हाट इज इंटेलिजेंस? क्वेश्चनिंग। यू नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। मोटिवेशन हर जगह काम नहीं आता है। मोटिवेशन तब है जब आप पूरी तरह से टूट गए हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, उस वक्त आपको मोटिवेशन काम आएगा। मोटिवेशन सिर्फ अगर आप गिर गए हो
और टूट गए हो अंदर से, आपको खड़े करने के काम आएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग। बड़े तालाब में छोटी मछली होने से अच्छा है छोटे तालाब में बड़ी मछली हो जाओ। ये भी एक तरीका है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। अगर आप एक बड़ा अपना गोल सेट कर लेते हो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी 10 इयर्स डाउन द लाइन, 20 इयर्स डाउन द लाइन, मान लो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, तो आपने अपना गोल बना लिया सुंदर पिचाई। अब अगर इतना बड़ा गोल बनाओगे तो अगर वो नहीं भी बने तो कुछ तो अच्छा बन ही जाओगे, बट अगर कोई गोल ही नहीं बनाओगे तो वहां पर आपको बहुत चैलेंजेस नजर आएंगे, वहां पर आप स्टक हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो भी आपकी नॉलेज का दायरा है और आपके एक्सपीरियंस का दायरा है वो आपका बॉक्स है, उसके बाहर आप चाहेंगे तो नहीं सोच सकते, बिकॉज थॉट कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपकी जो सक्सेस है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट इज देयर इन योर ब्रेन। अगर आपकी ब्रेन में कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू आर एज गुड एज अ टोमेटो और अ पोटैटो और एन एनिमल। किसी काम को आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करते हो और एक अच्छी नीयत के साथ में करते हो, ये दोनों चीजें जब जाकर के मिल जाती है तो हिस्ट्री क्रिएट होती है, तो कुछ कमाल का होता है। माइंड के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, वो प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसको समझ करके उसको सॉर्ट आउट करना इज द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ माइंड। अगर आपको क्लियरली नजर आ जाए कि इस पाथ पे चलने के बाद में 99% चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे अगर सही से करते हो, तो अब क्या फिगर आउट करना रह गया, ये तो क्लियर हो गया क्या करना है, अब सिर्फ ये रह गया कि कैसे करना है, वो सीखना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं उनके सामने भी ले जाकर के अपॉर्चुनिटी रख दोगे ना, वो कहेंगे अरे इसमें तो कुछ नहीं है, बेकार है, ये तो सब कर लेंगे, अरे इसमें क्या है, ये है वो 1000 कमियां निकाल देंगे। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर के लोग हजारों कमियां निकाल रहे हैं फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आप कह रहे हो नहीं देखो यहाँ पर तो बहुत कुछ हो सकता है, तो अब आपके लिए बिजनेस है। अगर आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, तो सब कुछ आसान है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जैसे ही ये बात हमको समझ आने लग जाती है तो आपके अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो करने लग जाती है, जिसमें सबको आप साथ लेकर के चलते हो, सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हो, सबके फायदे के बारे में सोचते हो। पैशन और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें हैं। आपको क्या करना है, अगर अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको यह देखना है कि किस तरीके से वो कनेक्ट होता है किसी प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम जो किसी और की हो, आपकी ना हो। लाइफ में अप्स भी आएंगे और डाउन्स भी आएंगे, तो जब डाउन फेज आता है किसी भी इंसान की लाइफ में, तब वो क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म में वो उस करियर में अपनी छाप छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा। एक है आपके काम को क्रिटिसाइज करना, एक है आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना जिसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है। देयर यू हैव टू टेक अ स्टैंड। माइंड जिस तरीके से हमारा सोचता है ना, उसको आप पेपर पे कन्वर्ट करो, पेपर पे लिखो कि जो भी आप करना चाहते हो उसको सेंटर में लिखो, फिर उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उसकी सब ब्रांचेस निकलेंगी। जिस तरह से हमारा माइंड चलता है, तो वो जो माइंड मैप है वो आपके माइंड में छप जाएगा, तो आपका माइंड भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोचना शुरू कर देगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ये फर्क पड़ता है कि आपकी विजन क्या है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। देयर हैज टू बी अ वे। लाइफ में अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो, अगर नहीं है तो हमें लगता है प्रॉब्लम फ्री लाइफ इज गुड। अरे नहीं, बोरिंग है। एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। आज का दिन आप सबकी जिंदगी का सबसे बड़े दिनों में से एक दिल की आवाज क्या करके दुनिया का हर पल में पलट जाएगा एक दिन के अंदर। एक सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो वो सिर्फ आपके हाथ में है। सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है बॉस। जो अभी कर रहे हो वही करते रहो, लेकिन उसको एंजॉय करना शुरू कर दो। कितना भी बोरिंग हो उसको इंटरेस्टिंग बना दो। इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या मानते हैं। क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं। जब भी कोई बड़ा फेलियर आता है तो कोई बड़ी सक्सेस जरूर आती। कोई एक पर्सन चाहिए होता है, कोई एक कहीं ना कहीं तो चाहिए होता है ना, जो आकर के बोले कि हाँ यार तू कर सकता है। बस इतना ही बोलते बहुत होता है। आसान है नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये कोई असलियत नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन ये भी सच है कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये भी एक इल्यूजन है। जिस इल्यूजन को आप आज चुनोगे कल वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर,
में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। फोकस कहां डालना है? मांगने पे नहीं, अपने आप को बदलने में। अपनी लाइफ की सिचुएशंस को नहीं, लोगों को नहीं, दुनिया को नहीं, खुद को बदलने में। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। टैलेंट की अपनी एक लिमिट है, गोल सेटिंग की अपनी एक लिमिट है, मोटिवेशन जो कि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है उसकी एक लिमिट है, लेकिन इंस्पिरेशन जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं। जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद किया वो जिंदा लाश है। जब आपके अंदर एक डिजायर आएगा कि मुझे जानना है भाई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे में यूनिक क्या है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, ऐसा क्या काम है जो मैं कर सकता हूं, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। Why don't we take the right action? If you can't take the right action, how can your life go in the right direction? उल्टा काम अगर आपने अपनी पूरी एनर्जी के साथ कर दिया, पूरी मतलब पूरी अपना सब कुछ लगा दिया, तो वो कल तक तो उल्टा था इस पूरी दुनिया के लिए, लेकिन आने वाले कल में वो पूरी दुनिया के लिए सीधा हो जाएगा। पहला स्टेप है आपको ये बोलना होगा अपने माइंड में, बात तो सही है। अब जब सही है और मुझे पता है कि क्या गलत है, तो सही को मुझे अपनी जिंदगी में उतारना है। गलत है मेरी आदतें, सही है एक सोच, तो सोच को आदतों में बदलना है। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है, आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके। फेल हो गए इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे और दुखी हो रहे हो, ये गलती है। देखो, अगर अपने माइंड में कुछ चिंदी सोचोगे, छोटा मोटा सोचोगे तो वैसे ही बनोगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। तो सोचना है तो बड़ा ही सोचते हैं ना। आपका बेसिक नेचर अगर खुश रहने का है तो आप कहीं भी खुश रह लोगे, और बेसिक नेचर दुखी रहने का है तो आपको कुछ भी दे दिया जाए, एक महल में भी ले आकर के बिठा दिया जाए, वहां भी रोते रहो कि क्या मेरे को महल में कैद कर दिया। अबे महल में है, कैद क्या होता है? ना कोई एक्सपीरियंस अच्छा है लाइफ में, ना बुरा है। अगर आप उससे सीख रहे हो तो, नहीं सीख रहे हो तो अच्छा भी बुरा है, सीख रहे हो तो बुरा भी अच्छा है। ट्रूथ इज अ वेरी वेरी बिग पावर एज फार एज क्लैरिटी इन लाइफ इज कंसर्न्ड। जो भी मैं कह रहा हूं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई कह रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कहीं कुछ हो रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी मेरी लाइफ की क्या सिचुएशन है दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये समझना कि प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता हूं दैट इज इंपॉर्टेंट। दो तरह की प्रॉब्लम्स है इसमें, एक जिसका सॉल्यूशन निकल सकता है, एक जिसका नहीं निकल सकता। जो नहीं निकल सकता वहां पर अपनी थिंकिंग को ठीक करना है, और जहां निकल सकता है वहां पर एक्शन लेना है। आप किसी से ना कम हो ना ज्यादा हो, कुछ चीजों में आप किसी से कम हो, कुछ चीजों में ज्यादा हो। जैसे ही आपका ध्यान जाएगा जिस चीजों में आप कम हो उसकी तरफ, तो आप परेशान होगे, और अगर आपका ध्यान जाएगा जहां पर आप ज्यादा हो उसकी तरफ, तो आप एक्साइटेड हो जाओगे। तो दोनों को ही छोड़ो, यू आर यूनिक, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। आपकी कैपेबिलिटी ये है, किसी और की कैपेबिलिटी ये है, आप उससे हार जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या आपने अपना 100% दिया। अगर आपने अपना 100% दिया और आप उस बंदे से हार भी गए, तब भी आप जीत गए, क्योंकि आपको 100% देना आ गया। जो भी आप बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा कि क्या ये सच है, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है, या मुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जो अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है सिर्फ और सिर्फ वो ही बाहर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जिसकी नजर सही है उसको 100 लोगों की जरूरत नहीं है प्यार को एक्सपीरियंस करने की, उसके लिए एक ही काफी। स्टैंड ले लो अपनी लाइफ में, जितनी जल्दी ले सकते हो उतनी जल्दी ले लो कि भाई तुम्हारी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं। आपकी खुशी की और आपके दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, मेरी नहीं। हाँ, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन गूगल नहीं निकाल सकता, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम निकाल सकते, उसको कहेंगे इंटेलिजेंस। जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है। You're not a tiny little part in life, you are life. लाइफ में सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना, वो आता है किसी भी पर्टिकुलर काम में मास्टरी को अचीव करना। I'm going to be the master of this particular game. Then you can extend it further by saying, I'm going to be the master of the game of life. एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है, तो आप जीत लोगे। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर। मेरा मिशन क्या है कि इंडिया के अंदर और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अनलिमिटेड लीडर्स खड़े कर। मान लिया 1000 वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे 1 वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है, और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत पूरी होती है। और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है वो अच्छा कर्म है। जो अंदर से आपको वीक करता है, कमजोर करता है, वो सब बुरे करता। अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट्स आप कैसे पूरे करोगे? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। तो मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूं। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल में उस काम को कर सकते हो। जिसका डिजायर जितना बड़ा है, उसकी सक्सेस उतनी बड़ी है। चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, मुझे कुछ करना है। करते तब तक करना है, करते रहना है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है, और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? बढ़ो आगे, मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है
जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! जिंदगी में कभी भी ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होना चाहिए जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है वो भटका हुआ है। उसके अंदर एनर्जी कहां से आएगी कोई भी काम करने की? अंदर से जैसे ही एक इंपल्स उठे, कुछ करने का मन करे और आपको पता है कि वो काम आपके लिए करना सही है, उसको कल पे बता दो, क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ चेंज होगी। इमीडिएट मैसिव एक्शन लो और उसमें अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर दो। पूरी पावर के साथ करो, बिना किसी डर के करो, बिना किसी झिझक के करो और बार बार उसके बारे में सोचना शुरू करो। मतलब आप उस सोच को पक्का करते चले जा रहे हैं कि ये करना है, करना है, करना है। उसको लिख करके जगह जगह दीवारों पे लगा दो। आप अंदर से इतने पक्के हो जाओगे कि बाहर से आपकी इस बॉडी के साथ में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया का एक सिंपल सा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चाहे आप जंगल में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, इस लॉ को आप बाईपास नहीं कर सकते। You need to be as fit as you can, as fit as required. अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें परफेक्शन तक पहुंचना है। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है। आपको पावरफुल बनना है ताकि दुनिया आपको दबा ना सके। हमने कुछ किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके, या अपना कोई डिसीजन लिया और उसमें हम फेल हो गए, और वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है। बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। तेरे बस का कुछ नहीं है, वो देख पहले भी तूने किया था। ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है। तो जैसे आप अंदर से बोल देते हैं ना कोई बात नहीं, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि आप जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट, गो इनटू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो। दैट इज इंपॉर्टेंट। कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना। तो आप फेल हो गए, इसमें कोई गलती नहीं है और दुखी हो रहे हो, ये गलती है। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं, तो गलतियों से सीखो। सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये दोनों चीजें तभी होगी जब आप सीखोगे। देन यू विल हैव पेशेंस आल्सो। डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। अगर आप में पेशेंस है तो आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है। तो कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो। तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो। अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। रो रहे हो तो खुल के रोना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है। लाइफ एक गेम की जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े तो क्या होगा, आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। आपके जो भी डिसीजन होंगे वो ज्यादातर गलत ही। लाइफ को एक खेल की तरह देखो। देन यू विल बिकम एन आर्टिस्ट। एक कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे आप लाइफ के। लाइफ आपके लिए खेल जैसी है। अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या, बार बार गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो।
फिर उसको बेटर करते हो, बेटर करते हो, बेटर करते हो, धीरे धीरे आप क्या होता है, आपका लेवल बेटर होने लग जाता है। और अगर अंदर के खेल को आपने परफेक्ट कर लिया, अब आप अवेयर हो गए उस खेल में, तो क्या हो रहा है, खेल है, खेल का पार्ट है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर, जिसको वर्ल्ड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, वो सब आपके लिए फन है। समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी। कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान है, मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिले, जो करना है वो खुल के करेंगे। ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये खेल है। बी रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ। क्या हर एडवेंचर स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम नहीं होता? क्या हर एडवेंचर की शुरुआत प्रॉब्लम से नहीं होती? बार बार गिर करके उठने में और वापस से ट्राई करने में क्या ये एडवेंचर नहीं है? इसमें जितना मजा है और किस चीज में है इस दुनिया में? क्या आपने काम किया और उसमें फेल हो गए, अब उसका सॉल्यूशन निकालो, क्या ये एडवेंचर नहीं है? अगर आपने इसको एडवेंचर जेन्युइनली समझ लिया तो क्या होगा, सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए छोटी भी। और प्रॉब्लम को एडवेंचर नहीं समझा, प्रॉब्लम से डरते रहे तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो फिर भी आएंगी। क्या हुआ, आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, क्या हुआ ऐसे मोमेंट में, कम हो गई, खत्म हो गई। और जैसे उसको एडवेंचर देखा तो क्या हुआ, मजा आ गया, गिरे और एक्साइटेड हो गए। बिना प्रॉब्लम के ग्रोथ क्या है? अंदर से ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करना, दैट इज ग्रोथ, दैट इज लाइफ। आइस स्केटिंग रिंग में सोच करके जाना कि मैं आइस स्केटिंग करूंगी, लेकिन एक बार गिरने के बाद में, दो बार गिरने के बाद में आकर के साइड में बैठ जाना, ये लाइफ है? तो कोशिश करते रहना। हजार चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आपको करनी पड़ेगी। मान लो आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा। अब एक नजरिया ये है, आप उसको प्रॉब्लम की तरह देखो और अटक जाओ। दूसरा क्या है, इसको एडवेंचर बना दो। मतलब आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं और फिर भी मैं उस काम को कर जाऊं, तो आप क्या बनोगे, क्या हो जाओगे अंदर से। फिर कुछ भी खेल खेलने में आपको डर लगेगा क्या? जिसको अपनी प्रॉब्लम को एडवेंचर बनाना आ गया, उसको सीखना आ गया। जो आदमी कुछ भी सीख सकता है वो कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी पा सकता है। क्या ऐसा है जो वो नहीं पा सकता? लाइफ कभी रुकती नहीं। आपका जो माइंड है वो ऐसे 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 भागता है तो प्रॉब्लम होती है ना। सब कुछ छूटने से करते हैं ना। खुद को आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके समझना, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो गया। इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखो कि सोचने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इमीडिएटली अलर्ट हो, उसको इग्नोर मत करो। इससे जरूरी और कुछ नहीं। जब तक प्रैक्टिकली किसी भी चीज को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आया। तो अगर इस तरह से आपने देख लिया तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि अच्छा ये खेल होता है। तब मजा आएगा लाइफ में जीने में। अपने आप को बदल सकते हो, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और क्या है लाइफ में, बताओ। आज हम जो भी कुछ है वो अपने एक्शंस की वजह से। जीने की कोई वजह भी तो चाहिए ना। क्या है, बिलीफ ही तो है। अगर ये हमको अच्छे से समझ आ जाए, मतलब हमारे सारे फंडे क्लियर हो, फिर हम एक्शन लें, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि रिजल्ट अच्छा होगा हमारे लिए भी और औरों के लिए भी। कि जो हमारे बिलीव्स उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि हमको कैसा आउटकम मिलेगा उन एक्शंस का, जो एक्शंस हम ले रहे हैं। हम हर चीज को उठा करके पास पे डाल दें।
और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से हटा दो। आप अगर चाहो भी तो क्या सबको बदल सकते हैं? तो अगर आपने खुद को बदल दिया है पूरी तरह से, तो अब आप क्या कर रहे हैं? आपको देख करके जो और लोग होंगे उनके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा? या उनके अंदर भी खुद को बदलने की एक चाह उठेगी या नहीं उठेगी? जैसे मैं सच को देख लेता हूं, हम पावरलेस हूं, इसलिए सच को ज्यादातर लोग देखते ही नहीं, यहां तक जाते ही नहीं। जब आपको दिखे कि आपको कोई भी एक्शन छोटा नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो अब आपकी सोच बड़ी हो जाती है। जब बड़ी सोच आ जाती है तभी तो बड़ी एनर्जी चाहिए। इस टाइम पे कुछ ऐसा है जो हमको समझना बहुत जरूरी है। बिना किसी रीजन के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिके। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बैक्ड बाय अ रीजन। इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस, नॉट द रीजन। तो आपका माइंड इसको सच मान ले। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑब्जर्व करना है। उसके बेस पे अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो वो अच्छा है। जब भी आप कंपटीशन में जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। सिर्फ बातों से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसको समझदारी बोलते हैं लाइफ में। इसको बोलते हैं रियल पॉजिटिव एटीट्यूड, अनशेकेबल पॉजिटिव एटीट्यूड। सीधा पॉइंट पर आता है। इस